नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना साथी दीपक पवार और इस मंच पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में भी हम पढ़ने वाले हैं हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम। जी हां जनाब, इतिहास में हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तियों को क्या क्या नाम दिए गए वो सारी कहानी मैं आप लोगों को आज की कहानी में पेश करने वाला हूं। और इस कड़ी में आज की कहानी में सबसे पहला नाम होने वाला हमारे पास अरफुल सिंह जाट जुलानी, जो गायों की हत्या करा करते उनकी हत्या करा करता अरफुल सिंह जाट जुलानी। जी हाँ, याद रखना, जो गायों की हत्या करा करते उनका जानी दुश्मन था अरफुल सिंह जाट जुलानी। इनको हरियाणा का रॉबिन हुड कहते थे। अरफुल सिंह जाट जुलानी, याद रखिएगा, हरियाणा का रॉबिन हुड। इनका जन्म वैसे तो बरवास गांव भिवानी में या बारवास गांव भिवानी में हुआ, लेकिन इनका आवास था जुलानी गांव जींद, इसलिए इनको बोला गया अरफुल सिंह जाट जुलानी। अरफुल सिंह जाट जुलानी जन्म हुआ था भिवानी के बारवास गांव में, लेकिन इनका आवास रहा है जुलानी गांव जींद। तो याद रखिएगा, हरियाणा का रॉबिन हुड किसको कहते हैं? अरफुल सिंह जाट जुलानी, जो गायों की हत्या करते थे, जो गायों के मांस की बिक्री करते थे, उनका जानी दुश्मन था जनाब, ढूंढ ढूंढ के मार दिया करता। याद रखना, अरफुल सिंह जाट जुलानी, हरियाणा का रॉबिन हुड। अगला नंबर नाम आता है रानी रामपाल, बहुत बड़ी हॉकी खिलाड़ी हैं। याद रखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रही हैं। और रानी रामपाल को हॉकी की रानी कहते हैं। और रानी रामपाल को क्या बोलते हैं? हॉकी की रानी। इनका संबंध शाहबाद, कुरुक्षेत्र के शाहबाद वो शहर है जहां पर सबसे ज्यादा हरियाणा में हॉकी खिलाड़ी पाए जाते हैं, इसलिए इसको हॉकी का घर, हॉकी का हब, हॉकी का गढ़, हॉकी का पावर हाउस, हॉकी का घर, हॉकी का नगर वगैरह बोलते हैं। याद रखिए शाहबाद को। और उसी शाहबाद से रानी रामपाल, और रानी रामपाल को क्या कहते हैं? हॉकी की रानी। तो दो कहानी होगी, दो बंदे हो गए, एक अरफुल सिंह जाट जुलानी हरियाणा का रॉबिन हुड, और दूसरा हॉकी की रानी रानी रामपाल। इसके बाद तीसरे नंबर में नाम आता है सिबा मगोन, या मैगोन भी बोल देते हैं, बोलने अपना तरीका होता है। सिबा मगोन नाम है। बास्केटबॉल की रानी, हॉकी की रानी रानी रामपाल, और बास्केटबॉल की रानी सिबा मगोन, और एक अभी फिलहाल अंतरराष्ट्रीय कोच भी हैं। याद रखिए, बास्केटबॉल की कोच हैं फिलहाल में, और इनका संबंध करनाल से है। इनको बास्केटबॉल की रानी, हॉकी की रानी, बास्केटबॉल की रानी। उसके बाद अगला नंबर आता है नवदीप सैनी। खेल है क्रिकेट, बड़े तेज गेंदबाज हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में खेल चुके हैं। याद रखिएगा, इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुके हैं नवदीप सैनी। आईपीएल वगैरह तो खेलते ही हैं। याद रखना, नवदीप सैनी, इनको करनाल या तराउड़ी एक्सप्रेस के नाम से जानते हैं। इनका संबंध करनाल से है। खेल क्रिकेट, तेज गेंदबाज हैं। अगला नंबर आता है नीरज चोपड़ा, जिनका खेल है जेवलिन थ्रो, जिनका संबंध पानीपत के खंडरा गांव से है। और इनको गोल्डन आर्म वाला व्यक्ति, द मैन विद ए गोल्डन आर्म, याद रखिएगा जनाब, गोल्डन आर्म वाला व्यक्ति कहते हैं, क्योंकि चाहे उन्हें कॉमनवेल्थ हो, एशियन हो, ओलंपिक हो, तीनों लेवल पर, तीनों प्रतियोगिताओं में जेवलिन थ्रो खेल में गोल्ड जीता है, इसलिए इनको गोल्डन आर्म वाला व्यक्ति नीरज चोपड़ा, जिनका संबंध पानीपत से है। आगे बढ़िए, आज की कहानी में जो अगला नंबर आता है, नाम है संदीप सिंह, जिनका खेल हॉकी, और ये भी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान रहे हैं। संदीप सिंह, इनको फ्लिकर सिंह कि हॉकी में एक स्ट्रोक होता है फ्लिक करना, तो इनको फ्लिकर सिंह बोलते थे। और इनका संबंध शाहबाद शहर, कुरुक्षेत्र के शाहबाद, और कुरुक्षेत्र के शाहबाद से ही थी रानी रामपाल, जिसको हॉकी की रानी कहते हैं। इनको फ्लिकर सिंह के नाम से जाना जाता है। इनके ऊपर फिल्म भी आई थी सूरमा, बनी है सूरमा। आगे बढ़िए, सविता पुनिया का भी खेल क्या है? हॉकी, और वर्तमान में भारतीय महिला हॉकी टीम की गोलकीपर है। जनाब, अगर आपने भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाफ गोल करना है तो इस दीवार से होके गुजरना पड़ेगा। दीवार का नाम है सविता पुनिया, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया। इनको द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, सविता पुनिया। इनका संबंध सिरसा जिले के जोड़कान गांव से, याद रखिएगा। तो सविता पुनिया भारतीय महिला हॉकी टीम में गोलकीपर हैं। अगर आपने भारतीय महिला हॉकी टीम के खिलाफ गोल करना है तो जनाब आपने इस भारत की दीवार से होके गुजरना पड़ेगा, और ये मजबूत दीवार है।
जाने नहीं देगी, मैं बता रहा हूं आगे बोल को याद रखिए, इसलिए इनको द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं। आगे बढ़िए, उपनामों में अगला नंबर आता है शिवांगी पाठक। हरियाणा के प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम। शिवांगी पाठक को पहाड़ की चील कहा जाता है, पहाड़ की चील, और इनका संबंध इसार से है। शिवांगी पाठक ने मात्र 16 साल की उम्र में, मात्र 16 साल की उम्र में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था, जिसके चलते इनको क्या बोल दिया गया, पहाड़ की चील बोलते हैं। ईगल गर्ल ऑफ द माउंटेन, ईगल गर्ल ऑफ द माउंटेन, संबंध है इसार से। अगला जो नंबर आता है सेठ छाजूराम। सेठ छाजूराम के दो उपनाम हैं, पहला हरियाणा का बामासा और दूसरा जूट राजा। इनका संबंध अलकपुरा गांव भिवानी से है। इन्होंने सर छोटूराम के लिए रोहतक में एक कोठी का निर्माण भी करवाया था। याद रखिए, सबसे बड़ा इसको दानवीर भी बोलते हैं, सेठ छाजूराम को बड़ा दानवीर कहते हैं, दानवीर था भाई सेठ छाजूराम। हरियाणा का बामासा, जूट राजा और संबंध अलकपुरा गांव भिवानी से। अगला नंबर आता है बाबू बाल मुकुंद गुप्त। अगला नाम आता है बाबू बाल मुकुंद गुप्त। इनका संबंध गुड़ियानी गांव रेवाड़ी से है और इनको पत्रकारिता के पितामह, फादर ऑफ द जर्नलिज्म, पत्रकारिता के पितामह कहते हैं। इन्होंने बहुत सारे समाचार पत्रों का संपादन किया था अलग अलग भाषाओं में, इसलिए इनको पत्रकारिताओं का पितामह कहा जाता है। संबंध गुड़ियानी गांव रेवाड़ी से है। इसके बाद अगला नंबर हम बात करें, अगला नंबर आता है कौटिल्य पंडित। जनाब, मैं हमेशा कहता हूं जो आजकल के बालक पैदा होने लग रहे ना, ये अपने आप में अजूबा है, अपने आप में अजूबा है। बालक कई बार ऐसी हरकत कर देगा, जनाब आप सोचोगे ये इसको किसने सिखा दिया ये सब करना। जनाब पैदा होते ही न जाने कितने, जनाब जब बोलना शुरू करता है कितने शब्द लेकर आता है वो, अपने आप कहां से लेकर आता है, हरकत ऐसी कर देता है बड़ा आदमी ना करे। मैं बता रहा हूं, आप छोटे बच्चों को जा बेटा ये चीज लेकर आइए, भाजा जाएगा वो चीज लेकर आएगा, ठीक है जा बेटा ये लेकर, भाजा जाएगा वो लेकर आएगा। उसके अलावा ये छोटी ही उम्र का बच्चा कौटिल्य पंडित अपने अंदर न जाने कितनी चीजों को समेटे हुए है, समाये हुए है, कितनी चीजों का ज्ञान है कौटिल्य पंडित। गूगल बच्चा कहते हैं। संबंध कोहड़गांव करनाल, सब तारीफ करते हैं कौटिल्य पंडित इस लड़के की, छोटी उम्र है, इनको गूगल बच्चा के नाम से जाना जाता है। इनका संबंध कोहड़गांव करनाल से है। अगला नंबर आता है पंडित जसराज। पंडित जसराज हरियाणा के बहुत बड़े शास्त्रीय संगीतकार हैं और इनको सभी सात महाद्वीपों, याद रखना, मैं कार्यक्रम के आयोजन के लिए जाना जाता है। इन्होंने सभी महाद्वीपों में अपने कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। पंडित जसराज को स्वर सम्राट और संगीत मार्तंड के नाम से जानते हैं। इनका संबंध पीली मंदोरी गांव, यह गांव पहले हिसार में आता था लेकिन अब यह फतेहाबाद में आता है। तो वर्तमान के हिसाब से बात करें तो इनका संबंध फतेहाबाद, इनका संबंध शास्त्रीय संगीतकार, शास्त्रीय संगीतक से इनका संबंध रहा है। स्वर सम्राट कहते हैं, संगीत का मार्तंड कहते हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है पंडित श्रीराम शर्मा। प्रसिद्ध व्यक्तियों के उपनाम। पंडित श्रीराम शर्मा को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा के नाम से जाना जाता है। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब किसको कहते थे, लाला मुरलीधर को। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ हरियाणा किसको कहते हैं, श्रीराम शर्मा को, जिनका संबंध झज्जर से है। आगे बढ़िए, अगला नंबर आता है संत गरीबदास। संत गरीबदास तो बहुत बड़े कवि रहे हैं, जिनका संबंध छुड़ानी गांव झज्जर से रहा है। इनको बंदी छोड़ के नाम से जानते हैं। अब लोगों को पता नहीं होता बंदी छोड़ का मतलब क्या होता है। बंदी छोड़ होता है जो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो, सभी इस संसार के बंधनों से मुक्त हो, उसको बंदी छोड़ उपनाम दे दिया जाता है। और हरियाणा में किसको ये उपनाम दिया गया है, संत गरीबदास, जो बहुत बड़े कवि रहे हैं। इनका संबंध छुड़ानी गांव झज्जर से रहा है। आगे बढ़िए, अगला नंबर आता है हजरत शाह मोहम्मद रमजान शहीद महमी, जिनका जन्म 1769, मृत्यु 1825। 1769, मृत्यु 1825, जन्म 69, मृत्यु 1825। देखो कितना बड़ा नाम है, हजरत शाह मोहम्मद रमजान शहीद महमी। ये मेवात जिले से संबंधित एक बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं और इनको हादी ए हरियाणा कहते हैं। अब हादी क्या होता है, हादी होता है हिदायत देने वाला या मार्गदर्शन करने वाला, उसको हादी बोलते हैं। और आपसे पूछ लिया जाता है हादी ए हरियाणा के नाम से किसको जानते हैं, शाह मोहम्मद। शॉर्ट फॉर्म में ऑप्शन में ये देगा, इसका पूरा नाम नहीं, ऑप्शन में केवल ये दिया था, हजरत शाह मोहम्मद को हादी ए हरियाणा कहते हैं। याद रखना, मेवात के प्रमुख समाज सुधारक रहे हैं। अगला नंबर आता है चौधरी भजनलाल।
चौधरी भजनलाल, जिसको हरियाणा की राजनीति का चाणक्य कहते हैं, हरियाणा की राजनीति का चाणक्य कहते हैं, इनका संबंध हिसार से रहा है। अगला नंबर आता है सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा जो हरियाणा के हास्य कवि हैं, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। इनका संबंध महेंद्रगढ़ से है। इनको 4 लाइनों वाला कवि कहते हैं। ज्यादातर पति पत्नियों के ऊपर 4 लाइनें बोलते हैं कि पति कहता है, पत्नी कहती है, 4 लाइनों वाला कवि कहते हैं। प्रसिद्ध हास्य कवि हैं, नांगल चौधरी, महेंद्रगढ़ से संबंध है, पद्मश्री विजेता हैं। अगला नंबर आता है संत सूरदास। संत सूरदास जो ब्रिजभाषा के कवि रहे हैं, इनका संबंध फरीदाबाद के सी गांव से इनका संबंध है। फरीदाबाद के सी गांव से कई बार पूछा आता है। हरियाणा के ब्रिजभाषा के कवि संत सूरदास, जिनकी रचना है सूर सागर, सूर सारावली, उनका संबंध हरियाणा में कहां से? फरीदाबाद के सी गांव से। इनके 3 उपनाम हैं, वात्सल्य रस के सम्राट, हिंदी साहित्य के सूर्य, और एक है पुष्टि मार्ग का जहाज। ये 3 उपनाम है संत सूरदास, जिनका संबंध फरीदाबाद के सी गांव से है। और एक आखिरी नाम वो ले लीजिए, पंडित लक्ष्मीचंद। जनाब पंडित लक्ष्मीचंद। अगर मैं बात करूं, आपसे पूछा आता है हरियाणा का सबसे बड़ा सांगी कौन था? पंडित लक्ष्मीचंद, हरियाणा का सबसे बड़ा सांगी, हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध सांगी। इनका संबंध मेरे सोनीपत जिले के जाटी कला गांव से रहा है। इनको हरियाणा का सूर्य कवि, हरियाणा का दादा, हरियाणा का तानसेन, हरियाणा का विलियम शेक्सपियर, मां सरस्वती का बेटा, स्वर सम्राट, इसके स्वर सम्राट नहीं, सांग सम्राट, सांग सम्राट। याद रखना, बहुत सारे निकनेम है पंडित लक्ष्मीचंद के, बहुत सारे निकनेम है पंडित लक्ष्मीचंद के। हरियाणा का सबसे बड़ा सांगी, हरियाणा का सबसे प्रसिद्ध सांगी। तो उम्मीद करता हूं आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं ऐसी ही क्लास, ऐसी छोटी छोटी कहानियों के साथ आप लोगों के बीच में आता रहूंगा। नमस्कार दोस्तों, राम राम।